कक्षा 12वीं वाले समस्त विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, भूगोल विषय का पेपर अब आ चुका है और मैं जो पेपर बता रहा हूँ ना प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पहले भी मैंने कहा है कि 95% पेपर तो बाहर नहीं जाने दूंगा, लेकिन अब डिपेंड आप पर ही करता है कि आप कितने तो क्वेश्चन याद किए, कितने नहीं किए। तो इसलिए पूरा का पूरा पेपर देख लीजिए ये, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर मैं सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर बता रहा हूँ और एक भी प्रश्न अब आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने वो प्रश्न आ चुके हैं जिनके बारे में मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई साहब आपके पेपर बाहर नहीं जाएगा। पहला प्रश्न आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। प्रथम आधुनिक भूगोलवेत्ता कौन है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है रेटजेल जो है प्रथम आधुनिक भूगोलवेत्ता हैं, तो इसमें आप रेटजेल लिखेंगे। पृथ्वी की सबसे अधिक गहराई वाली परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी में सबसे ज़्यादा जो गहराई वाली परत होती है उसे क्रोड बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको क्रोड करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है और याद आपको कर लेना है। पृथ्वी के भीतर गहराई बढ़ने के साथ क्या होता है? अगर पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ रही है तो तापमान भी बढ़ जाएगा, तो इसमें आपको लिखना है तापमान बढ़ता है। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना बिल्कुल सराहनीय है और इतनी मेहनत आपके लिए किसी ने नहीं की होगी, लेकिन मैं आपके लिए मेहनत करूँगा। इनमें से कौन सा सेल सेलों का जनक है? प्यारे विद्यार्थियों, अवसादी जो सेल होता है सेलों का जनक होता है, तो इसमें आपको लिखना है अवसादी सेल या फिर अग्नेय सेल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है आपको इन दोनों में से क्या होगा। इनमें से कौन सा अवसादी सेल नहीं है? तो इसमें आपको बताना है ग्रेनाइट जो होता है अवसादी सेल नहीं होता है, तो ग्रेनाइट आप करेक्ट करेंगे। तो इसमें आप अग्नि सेल लिख लेना, आप क्या कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों के लिए पेपर का PDF हमारे ऐप पर उपलब्ध है। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। रिक्त स्थान में अधिक गहराई में प्राप्त आंतरिक अग्नि सेल को क्या कहते हैं? तो उसे पातालीय गैस बोला जाता है, तो इसमें आप लिखेंगे पातालीय गैस। अवसादी और अग्नि सेल पर ताप और दबाव के प्रभाव से बनने वाला जो सेल होता है वो कौन सा होता है? तो उसे रूपांतरित सेल बोलते हैं, तो इसमें आप लिखेंगे रूपांतरित सेल। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो कौन सी है? तो इसमें आप लिखेंगे नाइट्रोजन गैस। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो निचली जो परत होती है उसे बोला जाता है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल। वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसमें आपको लिखना है पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधे हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, तो पेड़ पौधे आप यहाँ पर सही उत्तर के रूप में लिखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद इन्हें कर लीजिए, क्योंकि पेपर मैं आपको बता रहा हूँ और आपकी परीक्षा में पेपर जरूर आएगा, लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा। इसलिए पृथ्वी की संकरी पट्टी जिसमें सभी प्रकार का जीवन विद्यमान है, तो इसमें हम क्या कहेंगे? उसे जैवमंडल बोला जाएगा। भारत का दक्षिणतम छोर कौन सा है? तो भारत का जो दक्षिणतम छोर है वो है कन्याकुमारी। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनामुड़ी शिखर है। भारत का अकेला जागृत जो ज्वालामुखी है बेरन द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हिमालय की सबसे उत्तरी तथा सबसे ऊंची पर्वत जो श्रृंखला है उसका नाम है हिमाद्री, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो हिमाद्री आप करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे। सभी विद्यार्थी इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन मत छोड़ देना, वरना गलती आप कर दोगे। अगला है भारत का कितना हिस्सा वनों के अंतर्गत आता है? तो इसमें आप लिखेंगे 23% हिस्सा। भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। किस वर्ष राष्ट्रीय जल नीति पारित होती है? तो इसमें आप लिखेंगे सन 1987 में। देश के कितने प्रतिशत भूभाग में चावल की खेती होती है? तो इसमें आप लिखेंगे 23%। कपास की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो उस मिट्टी का नाम है काली चिकनी मिट्टी। क्या नाम है? काली चिकनी मिट्टी,
ये आपका करेक्ट होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, पढ़ लीजिए इन प्रश्नों को, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आएंगे, फिर बाद में आप पछतावे काश हम पेपर को पढ़ लेते। सत्यासत्य में देखिएगा। बाद में पेट्रोलियम के प्रमुख क्षेत्र असम और गुजरात में है, तो बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। बाद में 80% कोयले के भंडार दामोदर नदी घाटी में उपलब्ध हैं, तो बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। बाद में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो राज्य है वो है नागालैंड, तो ये भी आपका सत्य होगा। बाद में पर्यटन अर्थव्यवस्था का प्रमुख घटक है, तो ये आपको असत्य लिखना है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के अधीन नहीं होते हैं, तो ये आपको सत्य लिखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। सभी प्रश्नों के आंसर हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।